हेलो गाइस, आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आइए चलिए देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। इसमें जो लेखक कह रहा है कि पत्रों की एक अजीबोगरीबी दुनिया है, उसकी उपयोगिता है, उसका जो उपयोग है वो हमेशा ही बना रहा है। पत्र जो काम करते हैं, जो संतुष्टि पत्र देते हैं, वे संचार के जो आधुनिक आजकल जो संचार साधन चल रहे हैं, आधुनिकतम साधन चल रहे हैं, वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष या किसी को फ़ोन करके बात करने में या फिर किसी को एसएमएस द्वारा संदेश भेजने में कहाँ मिलता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र क्या है, जो एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में जो तमाम विवाद होते हैं उन और जो नई घटनाएं होती है, उनकी जड़ यानी कि वो शुरू कहाँ से होता है, पत्रों की वजह से ही होते हैं वो सारे काम। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है। जो दुनिया का पूरा साहित्य है वो तमाम जो साहित्य है वो पत्रों पर ही केंद्रित होता है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका भी निभाई है। जो मानव सभ्यता है उसका जो विकास हुआ है उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जैसे कि निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों का मतलब एक ही होता है, चाहे उसको किसी भी हम तरीके से बोले। जैसे कि पत्र को उर्दू में तो हम खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में और लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र जो है वो हमारी जो यादें होती हैं उनको सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है इस बात में कि पत्र हमारी यादों को सहेज कर नहीं रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। जो हर एक व्यक्ति होता है उसकी एक अलग तरीके की पत्र लेखन कला होती है। यह भी एक कला होती है जो पत्र लेखन हम जिसे बोलते हैं। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है और कोई भी जब अपना पत्र लिखता है, एक तो वो एक अलग कला से लिखेगा और उसका भी एक दायरा होता है कि वो इस दायरे में ही वह पत्र लिखेगा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते। ये कह रहा है कि दुनिया भर में जो पूरा हमारा वो द वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में रोजाना करोड़ों एक दूसरे के पास पत्र जो है जाते हैं और तमाम ठिकानों पर जाते हैं। एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब हमारे जो देश भारत है उसी में ही रोज़ाना 4.5 करोड़ जो चिट्ठियाँ यानी कि 4 करोड़ 50 लाख चिट्ठियाँ डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये बात जो है साबित करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन
केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी सही बात कही है कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल यानी कि बहुत थाउजेंड ईयर्स में भी जो संचार का साधन है वो या तो हरकार यानी कि रनर्स रहे हैं या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद क्या है, पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। और फिर जब रेलवे और तार आए तो उनसे बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, यानी कि जो तार होते हैं उनसे बहुत जल्दी, रेल से भी जल्दी संवाद पहुंचाया जा सकता है, उसका सिलसिला शुरू हुआ। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब टेलीफोन, वायरलेस यानी कि वायरलेस जो टेलीफोन होता है जिसमें वायर नहीं होता, और आगे रेडार भी दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली जो हमारी शताब्दी गई थी 20वीं शताब्दी, उसमें जो पत्र लेखन है उसने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ, डाक व्यवस्था में जो सुधार हुआ उसके साथ जो पत्रों को सही दिशा देने का भी विशेष प्रयास बहुत सारे किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लेखन का विषय भी शामिल किया है। पत्र की जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है पत्र, उसको भी विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी जो है ये विषय, ये टॉपिक एक शामिल कर दिया है। जैसे कि हमारी जो ग्रामर्स की बुक होती है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, उसमें भी लेटर राइटिंग और पत्र लेखन का टॉपिक ज़रूर होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। केवल भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में विकास हुआ है। ये काफ़ी प्रयास किए उन्होंने भी, और जो विश्व डाक संघ है उसने भी यह प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। जो विश्व डाक संघ है उसकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता आयोजित करने का सन 1972 से ये सिलसिला शुरू हो गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ये बात सही है कि जो बड़े बड़े शहर और महानगर होते हैं उनमें संचार के साधन तेज होने के कारण वहाँ पर ये जो पत्र है ये इतने विकसित नहीं हो पाए हैं, पर जो देहाती दुनिया है, जो गांव के लोग हैं, उनकी दुनिया अभी भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। क्या? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की जो बढ़ती जो विकसित हो रहे थे उनको रोका है, और पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार फिर भी बढ़ रही है। उन्होंने रोक दिया है पर फिर भी वो बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जो भी हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।